सभी स्टेनोग्राफी के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम आंसू लिपि की दूसरी क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि दूसरी क्लास हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम आंसू लिपि में व्यंजन रेखा की गहरा हल्का होना, आकार, दिशा ये हम बता चुके हैं। और इसमें कौन सी व्यंजन रेखा हमें किसने अंश पर बनानी है ये हमें देखना है। कि हमारे पास हमने बताया था कि हमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ने होते हैं। तो जो हमारा कवर्ग है, कवर्ग जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कै, खे, गे और घे। तो वो व्यंजन रेखा हमें मैंने बताया है कि पूरी हमारी आंसू लिपि हमारी ज्योमेट्रीय रेखाओं पर आधारित होती है। और ज्योमेट्रीय रेखाएं क्या हैं? एक वृत्त है हमारे पास, ये सरल रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी रेखा है कवर्ग, ये हमारी यहाँ से इस दिशा में इस व्यंजन रेखा को लिखना है। जैसे हम कहेंगे कि इधर से इधर को, बाएं से दाएं को ये रेखा हमें बनानी होगी। और जिस प्रकार से ध्वनि परिवर्तित होगी उसी प्रकार से हमारी व्यंजन रेखा ये गहरी और हल्की हो जाएगी। तो ऐसे का, खा, उसके बाद गा गहरा होगा और उसके बाद फिर घ। तो ये हमें समतल रेखा है और समतल रेखा में बाएं से दाएं की तरफ ये रेखा बनाई जाती है। इसके बाद हम चवर्ग आता है हमारा, और चवर्ग रेखा हमारी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ किस प्रकार से। अब चवर्ग व्यंजन के अंतर्गत ये स्पर्श व्यंजन है, इसमें दूसरा है हमारा चवर्ग, मतलब च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, ज और झ। तो ये हमें कितने अंश में बनाना है? सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ ये व्यंजन रेखा बनानी होगी। विशेष ध्यान रखना है कौन सी रेखा किधर से किधर को बनानी है, कौन सी नीचे से ऊपर, कौन सी ऊपर से नीचे। तो जो हमारा चवर्ग है वो हमारी 60 अंश पर बनना चाहिए और ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है। तो च, उसके बाद छ, ज और झ। तो ज जो है जब ध्वनि परिवर्तित हुई, आवाज भारी हुई, तो हमारी व्यंजन रेखा भी भारी मतलब कि मोटी हो गई, गहरी हो गई। उसके बाद झ व्यंजन रेखा मोटी भी हुई और उसके साथ बीच से थोड़ा सा इसे काटना होता है। तो ये हमारा हो गया चवर्ग। अब उसके बाद देखते हैं कि चवर्ग के बाद क्या आता है? टवर्ग। तो देखिए ये 60 अंश पर है, ध्यान रखना है 60 पे बनानी है और ऊपर से नीचे की तरफ बनानी है। च और छ जो है वो हमारे लाइट बनेंगे, हल्के बनेंगे। उसके बाद ज हमारा डार्क बनेगा और झ हमारा डार्क बन करके बीच से कट जाएगा। तो ये हमारी 60 अंश पर बनानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं टवर्ग। अब देखते हैं टवर्ग। टवर्ग क्या है? स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ग जो है वो है हमारा टवर्ग। तो टवर्ग क्या है? ये हमारा 90 डिग्री पर इसे बनाया जाता है और ये भी हमारी व्यंजन रेखा ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हमारी लाइन खींची हुई है और लाइन के ऊपर 3/4 मैंने इसकी लंबाई बताई चुकी हूँ पहले। टा, उसके बाद ठा, फिर इसे डार्क कर देते हैं, गहरा कर देते हैं, ढा, टा, ठा, डा और उसके बाद ढा, जिसे बीच से काट देते हैं। ये लाइट बनेगा टा और फिर ठा, फिर डा और फिर ढा। ठीक है, ये हम 90 पर बनाएंगे। जिसको स्पर्श व्यंजन और इसे समझने में परेशानी हो वो मेरी हिंदी क्लास भी देख सकते हैं, वो भी अविरल हिंदी गंगा चैनल पर ही है। टा, ठा, डा, ढा। टे लाइट, फिर ठे को थोड़ा काटना है बीच से, लाइट ही बनाना है, फिर डे डार्क और फिर ढे को बीच से काट करके और डार्क बनाना है। अब आगे देखते हैं। अब तवर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजन का चौथा वर्ग है हमारा। और तवर्ग हमें किस प्रकार से बनाना है? ये हमारी वक्र रेखा है। वक्र रेखा मतलब कर्व स्टॉक। तो मैंने बताया कि ज्योमेट्री रेखाओं पर आधारित है, ये हमारा वृत्त है। तो यहाँ से ये हमारी व्यंजन रेखा यहाँ से
और ये व्यंजन रेखा हमारी यहाँ से बनाई जाती है। तो ये इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से बनेगी। तो जहां से हम व्यंजन रेखा को प्रारंभ करते हैं, यहां से ता, उसके बाद था, फिर जो हमारी डार्क आउटलाइन है, डार्क व्यंजन रेखा है, वो ऊपर से पतली और बीच से थोड़ी मोटी होते हुए फिर दा, और उसके बाद हमारा धा। इस व्यंजन रेखा को बीच से काट देंगे तो ये हमारा तवर्ग हो जाएगा। एक आगे तवर्ग का हमारा विकल्प भी होगा, ये हमारा बायां चाप है, और जब हम यहाँ से सिखाएंगे तो ये हमारा इसका दायां चाप भी सीखना होगा। आज हम इसका केवल विकल्प में बाद में सीखेंगे, केवल इसका आज बायां चाप सीखते हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने दूसरा ये भी बना रखा है, यहाँ से इस प्रकार से हमारा ये तवर्ग का दायां चाप, ये तवर्ग का बनेगा बायां चाप, और फिर उसके बाद जब सीखेंगे ये बनेगा इसका दायां चाप। तो ठीक है, यहाँ से ये तवर्ग का चाप हो गया। ये इसे कहते हैं वक्र रेखा या कर्व स्टॉक्स। इस स्पर्श व्यंजन का हमारा 5वां पवर्ग। तो ये क्या है हमारी, इसमें कुछ 2 रेखाएं हमारी सरल रेखाएं होंगी और 2 हमारी इसमें क्या होंगी, वक्र रेखाएं होंगी। तो मैं बताती हूँ, ये जो यहाँ से हमारी ये आउटलाइन है 120 डिग्री पर, तो ये हमारी होगी पा, और व्यंजन रेखा ऊपर से नीचे की तरफ ही बनाई जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से इस व्यंजन रेखा को यहाँ से लाइट ही बनाएंगे और हम यहाँ बना देंगे इसे फा, और इस व्यंजन रेखा को बीच से काट देंगे। उसके बाद हम इसी व्यंजन रेखा को डार्क करेंगे, ये बा है, और उसके बाद इस व्यंजन रेखा को, इसी व्यंजन रेखा जो फा थी जिसे हमने बीच से काटा था, इसी को हम डार्क कर देंगे तो वो हमारा भा हो जाएगा। हालांकि जो ऋषि प्रणाली है ये मैं विशिष्ट आशुलिपि के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। ऋषि प्रणाली में ये केवल सरल रेखाओं के द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन यहाँ विशिष्ट आशुलिपि है तो विशिष्ट आशुलिपि में इस तरीके से पा और वक्र रेखा से फा को थोड़ा हल्का बना करके काट देते हैं, फिर बा 120 पर, और फिर वक्र रेखा से भा को डार्क बना देते हैं, तो पा फा बा भा हो जाता है। आज ये जो आपको आउटलाइन व्यंजन रेखाएं मैंने बताई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं कल आपको इससे आगे की वीडियो जिसमें अलग और व्यंजन होंगे, जिसमें अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और नासिक के व्यंजन बताऊंगी, तो व्यंजन का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।